Today we will start our first chapter in science, matter in our surroundings. What is matter? The first question is, जब भी हम लोग कोई भी चीज अगर बाहर देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक शेप, साइजेस, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग कलर में, मीन्स जो भी हमारे इस यूनिवर्स में सारी चीजें वो किसकी बनी हुई है? वो सब मैटर की बनी हुई है। किसकी मैटर बनी हुई है? मैटर की। इवन द एयर वी ब्रीथ, जो भी हम लोग सांस लेते हैं, या फिर द फूड वी ईट, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, स्टोन्स, ट्रीज, कैट्स, जितने भी एनिमल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, इवन सब, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, तो जो सबसे पहले के लोग होते हैं, मीन्स ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, मीन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, लाइक एयर, वाटर, फूड, स्टोन, all the things cover up space and have some volume. Suppose this is a marker and it has also space and it covers a space and it has a volume also, hence it can be also known as matter. Okay, since early times, पहले के समय में जो human beings were trying to understand that what the matter is. They were trying to understand, and even the Indian philosophers classified the matter. They classified the matter into 5 basic elements, and we know that all the 5 basic elements. What are the 5 basic elements? Tell me, what are the 5 basic elements? We know that air, water, fire, earth, and which one is left? Sky. These are in Hindi we known as पंच तत्व. हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच तत्व. According to them, means according to our Indian philosophers, they told us that all these 5 things constitute of matter. Means इन 5 चीजों से जो है वो मैटर बना हुआ है. ठीक है, बट आज के जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, वो लोग 2 टाइप से क्लासिफिकेशन ले आए हैं. पहला, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जैसा हम लोग देख के बता सकते हैं, सिंपली ऑब्जर्विंग. जैसे कि इसका अगर हम बोल रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ इस मार्कर की, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट? इट इज सॉलिड इन नेचर, जो हम देख सकते हैं. इट इज व्हाइट इन कलर. ठीक है, ये इस तरह से, मतलब जो हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. अब हमको पता करना हो कि इसके अंदर की क्वालिटी कैसी है, मीन्स इसको अगर जलाएंगे तो ये कैसा जलेगा, कैसा फ्लेम देगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमको जलाना पड़ेगा. मीन्स इसकी तब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी. मीन्स ऐसा कोई इसका प्रॉपर्टीज जो इसको खत्म करने पे हमको मिले या फिर इसको चेंज करने पे पता चले, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, हम लोग इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं सबसे पहली बात. अब तो मैटर हम लोग जान गए ना कि मैटर क्या क्या चीजें होती है. ठीक है, अब हमको ये तो पता होगा कि अगर मैटर को अगर हम लोग ब्रेक करें स्मॉल पीसेस में, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या होगा? टुकड़ा, इतना टुकड़ा बच जाएगा, इतना स्मॉल, इवन मतलब कुछ समय ऐसा आएगा कि हमको बहुत छोटा सा दिखाई देगा. तो ये मतलब हमको ये पता चल रहा है कि जो ये मैटर होता है ये छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं. जैसे कि हमारी बॉल, लुक एट द बॉल. द बॉल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल ब्रिक्स. किसकी बनी होती है? सब स्मॉल ब्रिक्स की बनी होती है और उन पर एक बॉल स्टैंड हो जाती है, खड़ी हो जाती है. ठीक है, तो ये ब्रिक्स हमारे सिर्फ क्या हो गए? पार्टिकल्स हो गए. किसके लिए? बॉल के लिए. ओके, इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं हमारे क्या ब्रिक्स हैं, किसके लिए? बॉल के लिए. अब देखो इसमें भी एक प्रॉब्लम थी. अब कुछ लोग तो ये बोल रहे थे उस समय जब अर्लियर टाइम में जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी मैटर की, तो उसमें 2 टाइप के लोग हुआ करते थे. पहला वो जो ये बोलते थे कि ये जो चीजें बनी है कंटिन्यूअस बनी हुई, मतलब इसमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है. बट जो सेकंड वाला ग्रुप था वो ये बोलता था नहीं, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब इसमें टुकड़ों टुकड़ों में मिलके बना हुआ है. और कुछ लोग बोलते थे नहीं, वो कंटिन्यूअस बना हुआ है. तो चलो हम लोग भी देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि ये ब्रेक वाला है. ठीक है, इसके लिए इसको हम 2 चीज बोलते हैं इंग्लिश में कि वेदर द पार्टिकल इज पार्टिकुलेट. पार्टिकुलेट मीन्स वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. और वेदर द मैटर इज कंटिन्यूअस, मीन्स वो मैटर क्या कंटिन्यूअस है, मीन्स ऐसे वो बस ऐसे फैलता ही जा रहा है, उसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है.
हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ml का बीकर लेंगे, उसमें हम लोगों ने वाटर भर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर लिया 100 ml का, इसमें हम लोगों ने बीकर में क्या भर दिया, पानी। उसका हम लोगों ने लेवल नोट कर लिया। ठीक है, सपोज करो ये हमारा 5 तक गया। अब इसमें हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव मिक्स्ड एंड पोर्ड ऑफ द शुगर। हम लोगों ने इसमें शुगर पोर किया, शुगर या सॉल्ट कुछ भी कर लो एक। तो हम लोगों ने शुगर या सॉल्ट इसमें पोर किया, तो हमको ये पता चला कि इसका जो लेवल है वो राइज नहीं हुआ, मीन्स वो बढ़ा नहीं, मीन्स वो 5 तक ही रह गया था। जब हम लोगों ने इसमें शुगर मिलाया तो वो शुगर यहीं तक, मतलब इसमें पूरा घुल भी गया और ये वाटर की लेवल राइज नहीं हुई। जबकि हमको पता है कि अगर किसी भी चीज में अगर एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी लेवल राइज होनी चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इससे मतलब हमको ये पता चला क्या कि इसमें जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर वो कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस इन द सेंस अगर तुम सोचो कि अगर मान लो अगर हम लोग जैसे इसमें अगर हम लोग वुड डाल देते, वुड तुमको पता है कंटिन्यूअस है, अगर वुड अगर हम लोग डालते हैं तो वाटर का लेवल राइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो वुड है वो कंटिन्यूअस होता, वो कैसा होता, कंटिन्यूअस होता, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट तो है नहीं। लेकिन शुगर में क्या था, पार्टिकल्स थे। क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो जब वो पानी में गए तो एक्चुअली वाटर में भी छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उन्हीं में जाके ये शुगर फिट हो गया। इससे हमको ये पता चलता है कि जो मैटर बने हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, ना कि वो कंटिन्यूअस है। हम लोग आगे इसके फिगर में देख भी सकते हैं, अपने बुक में फिगर में देखना। अब ये बात हमको पता करनी है कि कितना स्मॉल होते हैं पार्टिकल। हमको ये तो पता नहीं, अब तक हमने देखा कि पार्टिकल से मिलके बने होते हैं इनमें, लेकिन वो कितना स्मॉल होते हैं इस चीज का पता कैसे लगाया जाए। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट एक छोटी सी बॉटल आती है, वो रेड कलर में होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले 100 ml वाटर में इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये बीकर में पानी मिलाया, तो जैसे कि मान लो हम लोगों ने पहले एक छोटा सा बीकर में 2-3 ड्रॉप्स हम लोगों ने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाले। क्या डाले, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब क्या क्या हम लोगों ने इस रेड कलर को, इसमें से थोड़ा पानी हम लोगों ने निकाला, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 5 ml। ठीक है, और उसको हम लोगों ने दूसरे बीकर में डाला, ये 5 ml यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने इसी बीकर में फिर से पानी मिला दिया। व्हाट वी हैव एडेड another water up to the here. Again what we will see, that water is still colored. Now again we are taking the 2 ml. Suppose that we are taking 2 ml, we can take any ml, okay, but for the sake of convenience we will take only small amounts. Now again we have taken 1 ml. Again we have added the water, still the water is red color. तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि देखो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने 2 ड्रॉप्स मिलाया तो पूरा कलर कर गया। अब इसमें से वो थोड़ा सा पानी लिया, यहाँ पे हमने लिया 5 ml का, उसमें पानी मिला रहे, फिर भी ये कलर्ड हो गया रेड, है ना। मतलब वो जो पार्टिकल थे हमने और कम कर दिया, और इसमें से भी बहुत थोड़ा सा लिया इसमें। इस तरह से हम देखते जाते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं कभी खत्म ही नहीं होते, मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें हमेशा बने रहेंगे, बट वो वाटर उसमें स्टिल कलर्ड रहेगा। ओके, ये तो हम लोगों ने देखी है पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ये पार्टिकल कैसे दिखते हैं, इनके बीच में कोई फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, मीन्स इज देयर एनी इंटरएटॉमिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और हाउ इट लुक लाइक, हाउ इट बिहेव्स। ओके, so these are the properties. First we will write down what are the properties, characteristics, not sorry properties, characteristics. Characteristics of particles of matter. Characteristics of particles of matter. Which one is the first? That is the particles of matter have space between them. Particles of matter have space
बिटवीन देम। ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज रिटन देयर? पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वी हैव डन दिस वन एक्सपेरिमेंट नो इन द शुगर सॉल्यूशन, in which we have poured sugar in the water, and the sugar got disappeared and dissolved in the water. In this way we can say that there have some distance. Okay, as we have seen also in the tea, coffee. What happens in the tea? Water is in the same amount, but tea got dissolved in water. Okay, in this way we can say that the particles have the particles of matter, means matter हमारा वहां पे क्या था? water. उनके जो particles थे उनके बीच में gaps था। क्या था? gaps। तो एक एग्जांपल की तरह देख लेते हैं हम लोग। देखो ऐसा, अगर कभी मान लो वाटर में हमारे इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको, तो उनके बीच में कम से कम इतनी गैप रहती है, इतनी गैप दिख रही है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में कम से कम इतनी डिस्टेंस रहती है, गैप रहती है, देयर इज गैप, स्पेस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा बाहर में शुगर सॉल्यूशन डाला था, जैसे कि ये शुगर के पार्टिकल्स, तो ये सब जगह को कवर अप कर लेते हैं। तो जब ये कवर अप कर लेंगे तो वाटर की लेवल राइज नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा, तो वो इसकी स्पेस को कवर कर लेते हैं। अब इसमें सेकेंड वन रिटर्न, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, देखते हैं हम लोग सेकेंड में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये कंटिन्यूअसली मूविंग ये हम कैसे पता करेंगे कि मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? देखते हैं, अगर हम लोग सपोज दैट इफ वी टेक अ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती जो हम लोग घर में यूज करते हैं, अगर हम लोग उसको जला के रख दें कहीं दूर भी, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी जो सारी स्मेल होती है वो पूरे रूम में या फिर पूरी उस जगह पे कवर अप हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली बर्न होने पे, जलने पे, जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह फैलते हैं, मीन्स दे स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द एरिया, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू ऑब्जर्व इट्स स्मेल। मीन्स इन दिस वे वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इवन इन केस ऑफ ऑल्सो फूड पार्टिकल्स। Suppose that if food is cooking in the kitchen and its smell goes out through the room, through the house, and we can smell even at a larger distance. In this way also we can say that the particles of matter are continuously moving. Okay, now third one is, see the third one, first one is have a space between them, second one is continuously moving, and the third one is attract each other. Attract each other. Here we have written in short form, you can write down here, particles of a matter attract each other. अब ये attract कैसे करते हैं each other? देखो, अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मैटर होते हैं वो मैटर में पानी को हम लोग कभी काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि उसके जो मैटर होते हैं आपस में से चिपके रहते हैं, और हम लोग हार्ड सरफेस पर काटने की कोशिश करें, जैसे कि आयरन को, अगर हम लोग आयरन को अगर एक नाइफ से काटने की कोशिश करें तो वो नहीं कटेगी, ठीक है, नाइफ से। क्यों नहीं कटेगा ये आयरन ब्लॉक? क्योंकि जो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में बहुत तेजी से उसको पकड़े रहते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। ये लोग एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, सॉरी इंटर एटॉमिक नहीं, इंटर पार्टिकल फोर्स, मीन्स जब दो पार्टिकल के बीच में लगता है, या फिर सिंपली हम लोग फोर्स बोलते हैं अभी। ओके, वी विल से सिंपली फोर्स, मीन्स दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, now we will go through the third topic, that is the states of matter. Okay, just tell me all of you that how many are the states of matter? Means matter हमको कितने उसमें दिखाई देते हैं, कितने फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं? I think one is solid,
मीन्स सब कुछ, वो बहुत सारी चीजें सॉलिड में दिखाई देती है. द सेकेंड वन इज लिक्विड, कुछ चीजें लिक्विड में दिखाई देती है. एंड थर्ड वन इज गैसियस. ठीक है, स्टेट्स कितने होंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज सॉलिड, हम लोग सारी चीजें सॉलिड में देखते हैं ना इस यूनिवर्स में. सेकेंड चीज लिक्विड, सेकेंड थिंग इज लिक्विड. वी हैव सीन all the matter is consists of either solid or liquid or gases. Okay, we have seen all the matter in these three forms, either solid, liquid or gases. Okay, now we will also study the properties of solid, liquid and gas. What are the properties? Okay, one by one we will see. Okay, now suppose that if we have taken a needle, for example, we have taken the needle, or we have taken a brick, suppose that if we have taken a brick, now suppose that if we want to stretch it, can we stretch it? No, हम इसको stretch नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो इस ब्रिक को हम लोग अगर किसी भी जगह पे प्लेस करें, सपोज करो टेबल पर, छत पर, या फिर कहीं भी उसको प्लेस करें, तो क्या इसकी, या फिर वाटर में, तो क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होती है? कभी नहीं होती है. इसके हमेशा डेफिनेट वॉल्यूम होती है. क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम. वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है. ठीक है, अब इसका शेप भी डेफिनेट होता है. अगर हम लोग इसके शेप को, अगर हम लोग ब्रिक अगर कहीं पे रखेंगे तो ब्रिक का ही बना रहेगा. ओके, वो किसी और उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. ब्रिक्स विल बी इन द सेम फॉर्म, having the definite volume and the definite shape. In this way we can say that the solids have a definite shape. Okay, and then again, what about the liquid? Suppose that if we are having liquid and we will it is in the glass. Suppose that we are having a liquid and it is in the glass, it is filled. Now we have taken the another container and we have poured out into that container. Now what you can see there, first the liquid has taken the shape of glass. Now the liquid has taken the shape of container. So what we can see, हम क्या देख सकते हैं कि जो लिक्विड होती है उसकी शेप कभी भी कंफर्म नहीं होती, मीन्स डेफिनेट नहीं होती. So we can say that indefinite shape. And what about this gas? Gas, first we have taken the shape. What about the volume? See, suppose that if we have taken the 250 ml of water in this glass and if we will pour it in the container, then there will be also a same amount of volume, that is the 250 ml, not greater than that. Okay, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जितना इसमें रहेगा वॉल्यूम वैसे सेम इतना इसमें भी रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी हो गई? दो, it has indefinite shape and definite volume. And definite volume. Now we will come to the gases. हम लोग gases की तरफ चलते हैं. तो gases की क्या कंडीशन होती है? अगर हम लोग गैस के बारे में अगर देखें तो gases are, अगर हम लोग गैस को सपोज करो वी हैव अ वॉल्यूम बैलून, हम लोग के पास एक बैलून है. अगर हम लोगों ने बैलून में अगर एक फूक दी है तो थोड़ा सा वो इन्फ्लेट होगा. मीन्स वी हैव टेकन द बैलून एंड इट हैज इन्फ्लेटेड. नाउ सपोज दैट वी हैव टेकन द बिगर बैलून, हमारे पास कोई बहुत से बड़ा बैलून लेके आया हूँ और उसमें भी मैंने इतनी मात्रा में वो इन्फ्लेट किया, तो वो बहुत थोड़ा सा फैलेगा. क्यों है ऐसा? इसका मतलब ये कि अगर तुम उसको थोड़ा सा दोगे तो भी उतना ही रहेगा, मतलब उतने पूरी स्पेस कवर कर लेगा. और अगर उतने मात्रा में अगर तुम बड़े बैलून में लोगे, सपोज करो ये छोटी बैलून है और ये बिगर बैलून है, अगर हम लोग छोटे बैलून में अगर हम लोग जितना गैस दिए उतना उसके अकॉर्डिंग फ्लैट हुआ और इसमें अगर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेट होगा. तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जितनी भी मात्रा हम लोग एयर देंगे वो एयर उस पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा. ठीक है, उस पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा और वो उसी की शेप लेगा. ठीक है, जिस कंटेनर में वो रखा गया है. इससे मतलब ये कि उसको जिसमें भी रखो उसी में रहेगा, मतलब वो इनडेफिनेट है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस?
gases are, we can write down the indefinite shape, शेप इसकी भी इंडेफिनेट है एंड वॉल्यूम भी। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसी भी शेप ले सकता है। ठीक है, आज तक हम लोगों ने पढ़ा ये, उसके बाद हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे। देखो एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए कितने में होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप. Liquid is having indefinite shape and definite volume. Indefinite means unshaped, means it is not sure. What about the gases? Gases have the indefinite shape and indefinite shape and volume. इसकी ना वॉल्यूम भी डेफिनेट है, ना ही शेप भी डेफिनेट है।